Hey yo, what's up motherfuckers? A subscriber of mine sent me this video to react on. Let's just react in this video motherfuckers. मैं आज थोड़ा पीछे मुड़कर देख रही हूँ. अच्छा है. आई एम 25 राइट नाउ एंड लास्ट 5 साल में लाइफ ने इतने टर्न्स लिए हैं दैट इट समटाइम्स फील्स लाइक अ मूवी टू मी. Today I want to talk about the numbers that you see in my profile. 1.8 billion, that's very impressive. बहुत पैसा मिल गया होगा, वेरी गुड. ऊपर से तुम सीए भी हो. क्या लिखा हुआ है? सीए डॉट साक्षी जैन, वेरी गुड. फाइनेंस में हो तो बहुत ज़्यादा पैसा है, वेरी गुड. मैं उन गैप्स के बारे में बात करना चाहती हूँ जो अक्सर रह जाते हो when you're too focused on one thing. I was a CA student living in a joint family. My life was very structured. Books, exams, family function, repeat. जब आप इतने डिमांडिंग कोर्स में होते हो ना तो आपको पूरा फोकस उस एग्जाम को क्लियर करने में होता है. Right, because of the money inflation, right? I could cope. मनी इन्फ्लेशन नहीं, मनी फ्लो. To my 20-year-old self मैं उससे क्या कहती? Not about fact. अगर मैं ही अपने 20 साल के वर्जन को होता तो मैं उसको क्या कहता? दिस इज सच ए स्टुपिडिटी. आप पास्ट को कैसे कह सकते हैं? अगर आपके पास में ऐसा थॉट आ भी रहा है कि मैं पास्ट को ऐसे बोल दूंगा तो योर ब्रेन वो स्लेव. Past didn't exist in nature. Future also didn't exist in nature. Future is just based on the imagination that time is going to be arrived and you will arrive soon. Past is just it's like went away. It never disappeared. It never appeared. It disappears. Just a brainwashed video. That's it. कुछ भी नहीं है इसके अंदर. Trends, but about core growth. तो अगर आप अभी अपने 20s में हो तो नेक्स्ट 15 मिनट्स आपका नेक्स्ट 5 साल डिसाइड कर सकता है. सबसे पहला मिथ जो हम फॉलो करते हैं, मुझे अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना है. इफ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मुझे सिर्फ टैक्स और ऑडिट आना चाहिए. बट द रियलिटी 2026 में एआई वो सब कर लेगा जो एक स्पेशलिस्ट करता है. फर्स्ट, बी अ डॉट कनेक्टर, नॉट अ स्पेशलिस्ट. ह्यूमन वैल्यू लाइज इन कनेक्टिंग द डॉट्स. अच्छा, ह्यूमन लाइफ को आप डॉट से कनेक्टेड कर रहे हो? एब्सोल्युटली नॉट. कभी भी ह्यूमन लाइफ किसी भी डॉट से कनेक्ट नहीं हो सकती है. मुझे अब बता दो, आप एक नेचर में हो और अब जा रहे हो और क्या होना है आपका, क्या नहीं होना है, क्या आप उसमें डॉट्स लगाते फिरोगे वहाँ पे? कभी भी आ सकता हो कोई प्रेडेटर आपको खा सकता है, या आप भूखे हो सकते हो, आप किसी को जान से मार के खा सकते हो. दैट्स इट. सीए पढ़ रही थी ना, आई वाज वेरी गुड एट माय सब्जेक्ट्स, बट सब्जेक्ट्स की बाहर की दुनिया आई वाज क्लूलेस. रियल ग्रोथ तब इफ यू आर वेरी क्लूलेस अबाउट द बाहर की दुनिया, इट मीन यू आर ऑल्सो ब्रेन वॉश्ड बाय रॉकफेलर्स. दैट्स इट. क्योंकि ये पढ़ाई, ये झंझट, these all the things are, so many big people are here which we call elite people, and they're snatching money to give you some stupid benefits that you think, oh this is very awesome benefit, जिससे कि मेरी लाइफ आगे बढ़ जाएगी और मैं थोड़ा सा रिच हो जाऊंगा. लेकिन एक्चुअल में यू आर नॉट गेटिंग रिच, यू आर जस्ट डूइंग वर्क just like a factory workers do for elite people, but your job is very थोड़ी सी उन फैक्ट्री वर्कर्स से ऊपर की है, ऐसा आपके इमेजिनेशन में आ रहा है. लेकिन अदरवाइज तो आप फैक्ट्री वर्कर ही हो. रॉकफेलर्स के अगर एग्जांपल देखो तो मैं जब मैंने मार्केटिंग और साइकोलॉजी भी पढ़ना स्टार्ट किया, जब आप अवेयर हो तो. अच्छा, साइकोलॉजी के पढ़ने की चीज़ है. पहली बात तो मुझे ये बताओ भाई, कौन साइकोलॉजी पढ़ के तुम्हारा साइकोलॉजी में एक्सपर्ट हो गया? साइकोलॉजी कभी भी आप पढ़ नहीं सकते हो. आप क्या बोलोगे किसी ब्लैक आदमी से जो कि यूएस में रह रहा होगा, जो सर्वाइवल स्टिक्स पे फॉलो करके चलता होगा, क्या आप उसके साइकोलॉजी जान सकते हो क्या? इवन दो यू आर होल्डिंग ए पीएचडी डिग्री ऑन साइकोलॉजी, क्या उसके बावजूद भी स्टिल आप जान सकते हो? नो, एब्सोल्युटली नो. साइकोलॉजी कोई पढ़ने की चीज़ है? पहली बात तो मुझे ये बताओ, साइकोलॉजी एक ऑब्जर्वेशन की चीज़ है. आप जिसके साथ रहते हो उसकी साइकोलॉजी को अडेप्ट करना और उसके बिहेवियर को पढ़ना इज कॉल्ड रियल साइकोलॉजी इन रियल वर्ल्ड. आप पढ़ के किसी की चीज़ के बारे में नहीं जान सकते, तजुर्बे के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं. तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही पीक पे होता है. यू कैन सिट इन अ रूम विद अ 50-year-old फाउंडर एंड एक्चुअली कंट्रीब्यूट. इसीलिए रूल ऑफ 3 फॉलो करो. हर सुबह 3 इंडस्ट्री पिक करो, फिनटेक, फैशन, मार्केटिंग, और हर पर एक आर्टिकल पढ़ो और फिर दूसरी इंडस्ट्री के आइडियाज को अपने काम में अप्लाई करने का ट्राई करो. ये हैबिट हमारे दिमाग को ट्रेन करता है वो पैटर्न पिक करने के लिए जो दूसरे लोग मिस कर देते हैं. सेकंड, कम्युनिकेशन इज काइंड ऑफ अबाउट इंग्लिश. लोग सोचते हैं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं लीडर नहीं बन सकता. ये सबसे बड़ा झूठ है. कम्युनिकेशन इज अबाउट क्लैरिटी. मुझे याद है द फर्स्ट टाइम आई वेंट ऑन द स्टेज टू गिव अ टॉक, आई वाज़न्ट एबल टू स्पीक एनीथिंग. मैंने रियलाइज कर लिया कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हो तो अगर अपना कम्युनिकेशन स्किल एब्सोल्युटली राइट, कम्युनिकेशन इज राइट. आप बहुत सारे ब्रेन वॉश स्लेव को जो है अपने जाल में फंस सकते हो अगर आपके पास में बेटर स्पीच है तो. सेम जो है तुम्हारे इसी चीज़ को जो है तुम्हारे बड़े बड़े लोग भी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, फॉलो करते हैं. अगर आपके पास बेस्ट स्पीच दे रहे हो, अगर आप किसी लेट सपोज बढ़िया स्पीच दे दी आपने
और 40,000 लोगों के सामने या फिर 50,000 लोगों के सामने या फिर मान के चलो छोटे लेवल पे बात करें तो 100 लोगों के सामने अगर आपने दी तो 100 लोग आपको आपने ब्रेन वॉश बना दिया अगर, तो यस यू कैन टेक ए बेनिफिट फ्रॉम 100 पीपल जो कि एक्चुअल में पुअर पीपल है। तो या आपके पास में कम्युनिकेशन स्किल तो बेस्ट होना चाहिए, आई थिंक सो। इंप्रूव करना चाहते हो तो ये एक्सरसाइज फॉलो करो। कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक उठाओ जो आपने हाल ही में सुना और 2 मिनट का वॉइस ओवर रिकॉर्ड करो, उसे समझा दे। उसे ऐसे समझाओ कि तुम किसी 10 साल के बच्चे को वो टॉपिक को एक्सप्लेन कर। अब जब तुम वो वॉइस रिकॉर्डिंग फिर से सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम कितने बार या एक्चुअली बेसिकली ऐसे वर्ड्स यूज कर। ऐसे करना भी चाहिए क्योंकि हम ह्यूमन से बात कर रहे हैं, हम किसी रोबोट से बात नहीं कर रहे कि 01010101 और उसने तुरंत से आउटपुट हमको दे दिया। हाँ हाँ करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये ह्यूमन से ही बात कर रहे हैं, किसी रोबोट से बात नहीं कर रहे। हमारे नेम इज आकाश में टाई लगा के रखा हूँ यहाँ पे, मैं ये रहता हूँ, हाँ भी खड़ा हो जाए, मैंने ये बताया तो कैसा ऐसा, कोई सुनेगा नहीं तुम्हें। हाँ हाँ ये करना चाहिए, ठीक है। इसको लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ना कि वो एंड्रू टट्टे के आपने वीडियो देख लोगे, मैं हूँ हाँ हाँ आई नेवर डिसएग्री, मतलब कोई करो उसको, आपको लगेगा हाँ सामने वाला इंटरेस्टेड है, उसकी आपको देख के अबे भाई करो उसको, ठीक है। इसमें कुछ वो नहीं हो जाएगी आपको कि आप बस नर्वस मत हो, नर्वस होना एक अलग होता है, लेकिन हूँ हाँ करना इज ह्यूमन पार्ट टोटली, और ये कम्युनिकेशन का भी पार्ट है। फिलर वर्ड्स होते हैं जो लिसनर के लिए एक स्पीड बम्प की तरह एक्ट करते हैं, तो इसे तब तक री-रिकॉर्ड करो जब तक वो कन्वर्सेशन एफर्टलेस ना लगे। टू बी ऑनेस्ट इट विल टेक टाइम, इवन आई एम स्टिल लर्निंग, बट दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू अ लॉट। थर्ड, योर फैमिली इज योर फर्स्ट मैनेजमेंट स्कूल। अब देखो इन जॉइंट फैमिली तो 20 इयर्स की एज में मुझे बहुत रिलेट करता था। मुझे लगता था इतने ओपिनियंस है, फ्रीडम कहाँ है, बट लुकिंग बैक इट वाज माय बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल। मिथ है कि जॉइंट फैमिली ग्रोथ रोकती है, बट जॉइंट फैमिली टीचर्स यू नेगोशिएशन। ऑफिस पॉलिटिक्स इज जस्ट द कॉर्पोरेट वर्जन ऑफ फैमिली ड्रामा। तो नेक्स्ट टाइम में भी आप किसी फैमिली फंक्शन में जाओ तो आर्गुमेंट के पार्ट बनने की जगह जस्ट सी कि लोग कैसे बात करें, कौन इमोशनली इंटेलिजेंट होकर मुंह शांत करने की कोशिश करे और कौन लॉजिक यूज करके पॉइंट जीतने की कोशिश कर रहा है। ये सोशल मैपिंग एक्सरसाइज आपको थिक स्किन और एनालिटिकल माइंड देगा जो आपको फ्यूचर में डिफिकल्ट स्टेक होल्डर से डील करने में हेल्प करेगा। गुड पॉइंट। बिल्ड द फाउंडेशन बिफोर द ब्रांड। एक बहुत बड़ा इंस्टाग्राम ट्रैप है कि तुम्हारे पास 22 इयर्स की एज पे एक लग्जरी कार होनी चाहिए। हम जेनजीज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। किसने बोला ये? रॉकफेलर्स ने? किसने बोला ये? WHO ने? किसने बोला ये? तुम्हारी गवर्नमेंट ने? किसने बोला ये? जो तुम्हें सपने बेचते हैं उसने? ये तुम्हारे खुद के माइंड से आ रहा है ये? मुझे नहीं लगता किसी भी नेचुरल प्रेडेटर ह्यूमन माइंड से निकल सकती है इस तरीके की चीज़ें कि मुझे डब्बा ख़रीदना है और उस डब्बे में पेट्रोल डालूंगा जो भी गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, और उस डब्बे में मैं पेट्रोल डालूंगा, वो चलेगी, उसके बाद जो है वो मैं यहाँ से वहाँ तक जा पाऊँगा, A to B जाऊँगा, और फिर मेरा पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं पेट्रोल भरवाऊँगा उसमें जो कि फिर से गवर्नमेंट एफिलेटेड है। ये आ सकती किसी नेचुरल ह्यूमन माइंड के दिमाग के अंदर कि मुझे डब्बा ख़रीदना है? But the reality is 20s of building the foundation and building a brand without a skill is like building a house on sand. Frankly मैंने कई सालों तक बोरिंग फेज में मेहनत की है जब लोग पार्टीज कर रहे थे। What? एक सेकेंड। And building a brand without Building a brand without a skill. Building a brand. Building a brand, एक मिनट मैं इसको एनालाइज करता हूँ थोड़ा। ब्रांड को मैं बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास में कोई स्किल नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक आई एम बिल्डिंग ए हाउस ऑन अ सैंड। काइंड ऑफ ट्रू, लेकिन काइंड ऑफ फेक भी है, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग को बेस्ट तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं थी जब वो फेसबुक का निर्माण कर रहा था। तो स्किल थी उसके पास में, लेकिन इतनी भयंकर भी स्किल नहीं थी। कर तो रहा था ना बंदा, तो उसने कर लिया। टाइम के साथ साथ में आपकी जो स्किल है वो अपग्रेड होती जाती है, क्योंकि मार्केट के नए नए टूल्स आते रहते हैं, मार्केट में नए नए थॉट्स और आइडियाज़ आते रहते हैं। आप उसको कैप्चर करते हो, आप उसी आइडिया को अपने टॉपिक के अंदर लगाते हो, और फिर जो है रिज़ल्ट कुछ नया नया बनता जाता है। तो इट्स कॉल्ड अपग्रेडेबिलिटी। इट्स नॉट कॉल्ड कोई भी एक अच्छा इंसान, कोई भी उसको पता है यार कि मैं सैंड पे हाउस खड़ा कर ही नहीं सकता, ठीक है। That's it. skill is like building a house on sand. Frankly मैंने कई सालों तक बोरिंग फेज में मेहनत की है जब लोग पार्टीज कर रहे थे, और वही फाउंडेशन ने मुझे वो स्ट्रेंथ दिया है सब कुछ हैंडल करने के लिए। मैंने जब इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना स्टार्ट किया तो आई गेन 1 मिलियन फॉलोअर्स इन जस्ट 3.5 months। अब लोगों को सिर्फ 3 Maybe because of you girl, first of all, yes you have knowledge, but after all आप इंडिया के लिए बना रहे हो, तो काफ़ी सारे सिंपल लोग भी भरे पड़े हैं इंडिया में। मंथ्स ही दिखता है, लेकिन उसके पहले 5 साल का ग्राइंड अनडॉक्यूमेंटेड है। एक ऐसी हाई इनकम स्किल चूज करो जो तुम्हारे करियर ग्रोथ के लिए फंडामेंटल हो, जैसे कॉपी राइटिंग, डेटा स्टोरी टेक्निक। ना बिल्कुल भी नहीं। अभी तो आपने शुरू में ये बोला था कि ये सारा का सारा जो है चीज़ AI खा जाएगा, तो कॉपीराइट तो 2 मिनट में AI खा के बैठा हुआ है, तुम्हारा स्टोरी टेलिंग 2 सेकंड में AI खा के बैठा हुआ है।
फिर सेल्स नेगोशिएशन, फिर उसके सेल्स नेगोशिएशन आप कर सकते हो क्योंकि वो ह्यूमन नेचर में आ जाता है। आप ओवरऑल आप इंसानों से ही बात करोगे, लेकिन तुम्हारा कॉपीराइटिंग और डेटा ये जो भी आपने बोला ये तो नहीं आता भाई, स्टोरी टेलिंग तो नहीं आता। 2 मिनट में यही खा जाएगा। तुम बोलोगे मुझे कॉपीराइट लिख के दे दो, मैं एप्पल वॉच के लिए काम कर रहा हूँ और एप्पल वॉच के लिए मुझे कॉपीराइट बना के देने, तो पटाख से 3 सेकंड में लगाएगा, वो बना के दे देगा आपको। तो क्या ये हाई इनकम स्किल हो गई? अब AI, अभी आपने AI को बोला कि मैं ये कर सकता हूँ, राइट? तो वे बंदे तुम्हें क्यों पैसा देंगे भाई? वे खुद ही AI का निर्माण करके बैठे हुए हैं। तुम सोच रहे हो यार नहीं मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं ह्यूमन नेचर, किसी को नहीं चाहिए पढ़ने में, किसी को ह्यूमन नेचर नहीं चाहिए, बोलने में ह्यूमन नेचर चाहिए। इसका डेलिब्रेट कमिटमेंट करो। अपने फोन में एक ट्रैकर बना लो और जब भी तुम स्किल को टाइम देते हो तो अपने फोन में लॉक कर लो कि तुम्हें पता चले कि तुम एक्चुअली सिर्फ बिजी नहीं हो, तुम इंप्रूव कर रहे हो। एंड नंबर 5, ग्रूमिंग का मतलब सिर्फ महंगा मेकअप नहीं होता है, इट्स एनर्जी, पोस्चर एंड स्किन हेल्थ। पढ़ाई करते टाइम मैंने इन सब बिल्कुल फोकस नहीं किया एंड माय कॉन्फिडेंस टैंक। ग्रूमिंग की शुरुआत वहां से होती है कि आप अपने बॉडी की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। आज से हर 60 मिनट के लिए एक रिकरिंग टाइमर सेट करो और अपना पोस्चर चेक करो। अगर झुक के बैठे हुए हो तो अपना स्पाइन और शोल्डर रीसेट करो। इसके साथ एक 20 मिनट्स का डेली फिजिकल डिसिप्लिन फिजिकल ब्रेन वॉश था फिजिकल। मैंने तो नहीं किसी भी बंदर को देखा यार कि वो डंबल उठा रहा है, आज तक नहीं मैंने देखा। ठीक है आप बोलोगे अरे नहीं वी आर नॉट एनिमल, वी आर एनिमल ऑल्सो बट वी आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल। ओके, एक्सरसाइज इज स्टूपिड थिंग, इट्स फॉर स्लेव पीपल, इट्स नॉट फॉर एलिट पीपल। मैंने किसी महाराजा को नहीं देखा वो जिम जा रहा है, मैंने किसी राजा को नहीं देखा वो जिम जा रहा है। इवन तो मैंने जेफरी एप्स्टीन को भी नहीं देखा कि वो जिम जा रहा है, मैंने मोदी को नहीं देखा वो जिम जा रहा है, मैंने स्वामी विवेकानंद को नहीं देखा वो जिम जा रहा है, मैंने ओशो को नहीं देखा वो जिम जा रहा है, मैंने नियासी को नहीं देखा वो जिम जा रहा है, मैंने बुद्ध को नहीं देखा वो जिम जा रहा है, मैंने राम को नहीं देखा वो जिम जा रहा है, मैंने अल्लाह को नहीं देखा वो जिम जा रहा है। तो जिम जाते कौन है? ओ जिम गरीब लोग और स्टूपिड पीपल और ब्रेन वॉश लोग जाते हैं और स्लेव पीपल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है ना राजा कभी भी प्रताड़ित कर सकता है, कभी भी मार सकता है, कभी भी उनको हंटर बजा सकता है कि ये सामान यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आ, तो उन्हें जिम की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उनको आदत हो रखी है, उनकी बॉडी को इस तरीके का अडेप्टेशन करना पड़ेगा। जिम फॉर स्लेव पीपल, स्टूपिड पीपल, फॉर ब्रेन वॉश पीपल हु आर एब्सोल्युटली ब्रेन वॉश बाय WHO। करो, चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग हो या फिर एक्सरसाइज सेशन, ताकि अरे वॉकिंग कब से एक्सरसाइज माने लगी भाई? वॉकिंग क्या एक्सरसाइज आती है? वॉकिंग एक्सरसाइज है क्या? मुझे ये बताओ आप। सिंपल, इट्स ह्यूमन पार्ट। आप कल को ये भी उठ के बोल लोगे कि यार मैं ना खाना खा रहा था तो उससे मेरी जो की मसल्स वो हो गई तो मैंने एक्सरसाइज कर ली। कि खाना खाना इज ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज? जॉगिंग करना या फिर चलना की कब से एक्सरसाइज में आ गया? मुझे ये बताओ। चलना एक्सरसाइज होता है? किसने तुम्हें, स्टूपिड पीपल ने बताया ये? अच्छा WHO ने ही बताया होगा तुम्हें, है ना, क्योंकि तुम इंडियन हो ना, तो इंडियन को ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी होता है। WHO कुछ भी आर्टिकल लिखवा देगा और डॉक्टर्स जो पपेट्स हैं WHO के, वो आप उसको फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि यू आर एब्सोल्युटली ब्रेन वॉश पीपल। ऑक्सीजन फ्लो और मेंटल क्लैरिटी बना रहे। अच्छा, ऑक्सीजन फ्लो बना रहेगा। जब आप रात को सोते हो सारे के सारे ऑर्गन्स आपके बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं, तब आपका ऑक्सीजन लेवल नहीं बनता। मेंटल क्लैरिटी तब नहीं आती जब आप नींद से पूरी होकर के उठते हो और 15 मिनट की नैप आप ले लेते हो। ठीक है, थक गए हो, लेट्स वो बहुत भयंकर धूप हो रही है, स्कूल से आए हो थके हुए और कॉलेज से आए हो थके हुए, फिर किसी वर्क से आए हो, काम से आए हो और 20 मिनट के लिए आप सो गए, फिर 1 घंटे के लिए आप सो गए, उसके बाद आप उठे थोड़ी से, क्या तब नहीं आपको एनर्जी फील होता? 6, नेटवर्किंग इज अबाउट गिविंग वैल्यू फर्स्ट। नेटवर्किंग इज नॉट अबाउट गिविंग वैल्यू फर्स्ट। नेटवर्किंग इज ओनली अबाउट आप कितने अच्छे अपने नेटवर्क्स बना रहे हो उससे। और गिविंग वैल्यू का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कुछ करूँगा उसके बाद आप मेरा करोगे। हो सकता है सामने वाला बोल दे कि मैं नहीं कर रहा भाई, अब तेरे लिए क्या कर लेगा अब तू, जबकि तूने उससे पूरा नेटवर्क बना लिया अपना। बेटे नेटवर्किंग के बारे में तुम मुझसे ज़्यादा तो जानते नहीं होंगे, मुझे तो इतना 100% लग रहा है। ठीक है, नाउ नेटवर्किंग इज़ ओनली अबाउट कनेक्शंस। आपके जितने कनेक्शंस है, आपके नेटवर्किंग ऑलरेडी बड़ा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जेफरी एप्स्टीन की लेके बात चल रहा हूँ तो भाई वो पहले बिल गेट्स का तो दोस्त था, उसके बाद वो प्रेसिडेंट का दोस्त बन गया और वहाँ से उसके पास में सब आते गए कह रहे यार ये कौन है जो प्रेसिडेंट के साथ घूम रहा है, चलो अपन लोग भी उसके साथ घूमते हैं। समझे नहीं समझे? फिर वहाँ से उसके नेटवर्क्स में जितने भी लोग होंगे कनेक्शंस में, वहाँ से उसके वो कनेक्शन बन गए, फिर वहाँ से उसके कनेक्शन बन गए। तो इट्स ऑल अबाउट द चेन रिएक्शंस। जैसे बिटकॉइन होता है ना, आपका डिसेंट्रलाइज कॉइन होता है, ये यहाँ पे इस वाले कंप्यूटर भी शो कर रहा है, उस वाले कंप्यूटर भी शो कर रहा है और जो नंबर्स है फ्लैक्चुएट कर रहे हैं हर 1 मिली सेकेंड्स में। इसी तरीके से कनेक्शंस है और आपके नेटवर्क्स है। गिविंग वैल्यू फर्स्ट, सामने वाला ले करके अडेप्ट करके और तुम्हें बोलेगा हाँ मीठा मीठा ले रहा, मीठा मीठा, लेकिन उसके बाद जब
उसको तुम्हें वैल्यू देने के बाद आएगी, कहते हैं भाई अभी तो काम नहीं है यार, बाद में आना, चलो। लिंक्डइन पे कनेक्ट बटन दबाना नहीं है, इट्स अबाउट फक इज दैट लिंक्डइन? लिंक्डइन इज बिल गेट्स का बटन। बिल गेट्स को तो कभी फॉलो मत करना, ही इज एब्सोल्युटली ब्रेन वॉश्ड, और वो जो है क्लाउड पता नहीं कौन कौन सी इंजीनियरिंग के ऊपर इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। फूड तक उसने फेक बना रखे हैं अपील नाम से, देखना आप जाकर के। भाई बिल गेट्स को तो मर जाना चाहिए। प्लीज क्विट योर लिंक्डइन पटैक से, क्योंकि वो बिल गेट्स का है, और कुछ भी उस चीज को मत खरीदो जो कि बिल गेट्स से एसोसिएटेड है। आई हेट बिल गेट्स। मैंने फाउंडर से मिलना स्टार्ट किया जब मेरे पास कुछ नहीं था। आई डिड नॉट आस्क फॉर अ जॉब। मैंने उन्हें 3 सजेशंस दिए उनके कंटेंट को इंप्रूव करने के लिए। आई प्रोवाइडेड वैल्यू फर्स्ट। ऐसे 5 लोगों को आइडेंटिफाई करो जो आपके ड्रीम करें। अच्छा, उसने तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड कर दी, लेकिन जब तुम्हारा टाइम आया उसने नहीं किया, फिर तुम क्या कर लोगे? मुझे ये बताओ फिर तुम। इट्स नॉट अबाउट द गिविंग वैल्यू फर्स्ट ब्रो, इट्स अबाउट द गिविंग कि आप अपने कनेक्शन को बना रहे हो कि सर मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, चलो एक फोटो हो जाए। आप उस फोटो को भयंकर दबा के इस्तेमाल करो, दैट्स इट, दैट्स द वैल्यू। से 5-10 साल आगे है और उनके करंट प्रोजेक्ट्स को स्टडी करो और उन्हें जेनरिक कैन आई पिक योर ब्रेन मैसेज भेजने के बजाय एक पॉइंट टू पॉइंट डीएम भेजो जिसमें आप उनके किसी भी काम की तारीफ करो और प्लस कुछ सजेशन दे रहे हो। इससे आप एक रैंडम फॉलोअर से एक हेल्पफुल पीयर बन जाओगे। 7th, लर्न टू मैनेज योर मनी बिफोर यू हैव अ लॉट ऑफ इट। सबसे बड़ा मिथ है पैसे तो कमा लेंगे अभी एंजॉय करते हैं, बट ट्रस्ट मी अगर आप 10,000 मैनेज नहीं कर पाते हो तो आप 10 लाख भी गवा दोगे। एज राइट, दिस इज राइट, क्योंकि ये मनी की फिलोसफी है। अगर आप 1 रुपया भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप 10 रुपये भी मैनेज नहीं कर पाओगे, दैट्स इट। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कि यार तुम्हारे रिटायर हो चुके हैं, उनके पास में 1-1, 2-2 लाख रुपए की बेस्ट सैलरी पेंशन आती है, और भाई हर साल उनके पास में पेंशन आती है, हर महीने इनके पास में कम से कम भी 15,000 20,000 रुपये की पेंशन आती है, और वो उसको एब्सोल्युटली ऐसे ही गवा देता है। कोई इसकी चाय की दुकान पे खोल के चला जाता है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, और कोई कहीं कहीं 50,000 मतलब रायता फैला रखा है, अपने पोर्टफोलियो का बिल्कुल सत्यानाश कर रखा है। तो यस, ये बात इसने सही बोली, अगर 10,000 रुपये नहीं आप मैनेज कर पा रहे हो तो 1 लाख भी नहीं कर पाओगे। I knew the theory, but still my first paycheck was spent on things I didn't need. तो एक सिंपल एक्सपेंस ट्रैकर डाउनलोड करो और नेक्स्ट 30 डेज के लिए अपने सारे एक्सपेंस को ट्रैक करो। मैं डिस्क्रिप्शन में एक एक्सपेंस ट्रैकर का लिंक भी अटैच कर दूँ। उससे कुछ नहीं होने वाला, दैट्स इट। मैं आपको पहले ही चीज़ बोल चुका हूँ कि उसी चीज़ को अपने पास रखो जो कि चीज़ आपके लिए एब्सोल्युटली सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के ऊपर काम कर रही है। अगर आपको लग रहा है यार मैं ये नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा, उसी के ऊपर स्पेंड करने की जरूरत है, अदरवाइज किसी चीज़ के ऊपर स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ब्रेन वॉश स्लेव बनने की और स्टूपिड इंडस्ट्रियलिस्ट से ब्रेन वॉश होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये मार्केट में नया प्रोडक्ट आ चुका है और अगर आपके पास में ये प्रोडक्ट नहीं है तो आप स्टूपिड कहलाओगे, तो होने दो। वो सब उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है जो कि आपको ब्रेन वॉश बनाना चाहते हैं और आपसे पैसा अर्न करना चाहते हैं, दैट्स इट। जब तक वो आपके मरने के ऊपर ना आ जाए कि यार अगर मैं रिचार्ज नहीं कराऊंगा तो मेरा काम नहीं हो पाएगा और 50,000 मेरे इससे काम है तो रिचार्ज करा लो। मैं खाना नहीं खाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है मर जाऊंगा, तो यस खाने पे आप करो। वैसे खाने पे पैसा स्पेंड करने को मैं स्पेंड करना नहीं कहता हूँ, क्योंकि इट इज़ एब्सोल्युटली तुम्हारा बेसिक से भी बेसिक, जैसे सांस ले रहे हो वैसे ही खाना पे, तो यस। और 30 डेज के बाद अपने स्पेंडिंग्स को एनालाइज करो और देखो कि आप कहाँ ओवर स्पेंड कर रहे हो। देखो सुनने में ये 7 पिलर्स थोड़े सीरियस लग रहे होंगे और 20 की एज में सीरियस होना बोरिंग लगता है। किसने बोला 20 की ईयर में सीरियस होना बोरिंग लगता है? किसने बोला? मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि अरे महावीर को देखो 17 की उम्र में चले गए, वो 17 की उम्र में उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गई है, फिर बुद्ध को देखो उनको बहुत कम उम्र में एनलाइटमेंट प्राप्त। मैं तुम बुद्ध नहीं हो पहली बात तो, ठीक है? तुम बेवकूफ, तुम बुद्धू हो, ठीक है? मौज करो भाई, ठीक है? सर कमाई लोगे थोड़े टाइम के बाद में, 17 के साल में तुम कोई अमीर नहीं बन जाओगे अगर तुम झुग्गी झोपड़े से देख रहे हो। I understand 20s एक्सप्लोर करने के लिए होता है, बट यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि अगर आप 20 के हो, आपके पास कोई स्किल नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, तो आप एक्सप्लोर नहीं करो, आप बस अपना टाइम गवा रहे हो। हाँ, गवाना ही टाइम को स्पेंड करना ही बोलते हैं। टाइम गवा रहे हो आप, इसका मतलब आप टाइम स्पेंड ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? आप कल को उठ के ये भी बोल सकते हो कि यार आप पढ़ाई स्कूल जो जा रहे हो स्कूल भी मत जाओ, राइट? क्योंकि वहाँ पे भी टाइम बर्बाद ही हो रहा है, आप वहाँ पे कोई स्किल तो सीख नहीं रहे हो, जो कि एक्चुअल में सही बात होगी मेरे हिसाब से। रोल मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप 20s में थोड़ा बोरिंग डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो आप 22 के साथ साथ 28 इयर्स की एज पे भी अपने टर्म्स के हिसाब से फ्रीडम एंजॉय कर पाओगे। टेक इट स्लो व्हेन यू नीड मेंटल फ्रीडम को एंजॉय कर पाओगे, वाओ, मैन मेड वर्ल्ड में, वाओ, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं यार। Definitely go on that trip, spend time with your family, take a break, relax on Sunday, but make sure जब आप Relax on Sunday. Ooh, this is tier first city's description. It is not for brainwashed stupid people who lives in a motherfucking city and always complain about the governments. This video is not for them. This video I think tier first cities के लिए ही है ये वीडियो,
टियर सेकंड सिटीज़ के लिए शायद हो सकती है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन थर्ड सिटीज़ में जाओगे तो एब्सोल्युटली तुम्हारी किसी काम की नहीं है। तुम लोग वही देखो जो हरियाणा के स्टूपिड सॉन्ग्स होते हैं जिस पे कोई 11-12 साल की लड़की डांस करती है और तुम उसको देख के हिलाना है, तो स्लेव पीपल यू आर। हम पे वापस आते हो और अपने करियर और ग्रोथ के लिए वर्क करते हो तो आप उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हो जितने आप अपने एंजॉयमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आई होप दिस वीडियो एज No, this video is not helpful. That's it. Thank you so much, guys. This video was totally a brainwash, stupid. That's it. Thanks for watching. Please follow me. इसका ओरिजिनल लिंक का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके इसका चैनल चेकआउट करना तो कर लेना, अदरवाइज करने की कोई जरूरत, अदरवाइज मैं बोलना नहीं चाहता, पता लगा यू नो कॉपीराइट का झंझट होता है, तो एनीवे डाल दूँगा। चलो ठीक है, थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।